बोल दिया है, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, विरासत से तय नहीं होते किस्मत के फैसले, ये तो उड़ान बताएगी आसमान किसका है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं इंस्पेक्टर तरुणा साहू, मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थाना प्रभारी राजनांदगांव हूँ और मैं आप लोगों से बस मैं 10 मिनट लूंगी क्योंकि जितनी टेक्निकल चीजें हैं मैं आप लोगों ने बोल दिया है और मुझे सिर्फ आप लोगों के कॉन्फिडेंस या मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मुझे बुलाया गया है। तो सबसे बड़ी चीज होती है जानना, लेकिन उसको आगे आके बोलना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जानकारी हमको है लेकिन हम कई बार चीजों को आगे आके बोलने में हमको कई बार हेजिटेशन महसूस होती है, कई बार हमको शर्म सी आती है या हम सोचते हैं अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कोई क्या सोचेगा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई कुछ नहीं सोचेगा। आपको जो बात गलत लगती है वो गलत है, ये आप लोगों को जैसे मैम ने बोला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर मुझे उसका इंटेंशन ठीक नहीं लगता, उसका देखने का नजरिया ठीक नहीं लगता तो वो गलत है। कोई भी मैसेज अगर इवन कई बार होता है, मुझे किसी ने एक बार कॉल किया, मैंने कहा ये दिस इज रॉन्ग नंबर, तो दोबारा कॉल किया, मैं बात नहीं करती, मैं सीधा ब्लॉक करती हूँ क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। हम महिलाएं एक ड्यूटी से खत्म करके दूसरी ड्यूटी शुरू करती हैं। इज दैट क्लियर है ना। हम एक माँ है जो बच्चियां कुछ शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत लोग की मैंने माँ में रेड सिग्नल देखा है, मैं मैरिड है, दे आर मैरिड। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम घर की जिम्मेदारियों से आते हैं, 6 बजे हमारी एक अलग जिम्मेदारी शुरू होती है, बच्चे को देखना है, फैमिलीज को देखना है, हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ हमको सम्मान मिलना चाहिए। और मैं जो भी यहाँ पे आयोजक समिति है उनको मैं बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा मंच दिया, एक अच्छा सेमिनार दिया और अच्छे रिस्पेक्टेड मैम लोग को बुलाया, इतनी सारी जानकारी दी। मरकाम मैम ने आप लोगों को अभिव्यक्ति ऐप के बारे में बताया जो कि बहुत छत्तीसगढ़ पुलिस की बहुत महत्वपूर्ण ऐप है। उसमें आप कभी भी SOS नंबर का मैंने जिक्र किया, रात में आप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि कोई पीछा कर रहा है, आप कुछ नहीं करना, सीधा SOS नंबर दबाएंगे, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रहेगा आपके पास तुरंत उसका जो है गाड़ी आ जाएगी, तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये बहुत सारे डिजिटल टाइम पे हमको बहुत सारी सुविधा मिली है। इसके साथ ही चूंकि मैं रेलवे की अधिकारी हूँ, अभी तक मैंने 100 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया हुआ है। ऐसे बच्चे जो घर से छूट गए हैं, बहुत सारे बच्चे, अलग अलग समय की अलग अलग कहानियां हैं। मैं सर से लिंक करती हूँ इंस्टा। मेरे पास न्यूज आई 11:15 बजे रात को, मैं थाने में बैठी थी कि मैडम एक बच्चा अपने घर से 5 लाख रुपए लेके भागा है, ठीक है, मतलब ज्वेलरी 50,000 रुपए कैश। मेरे को गोंदिया से फोन था, मैंने तुरंत टीम रेडी किया और 2 मिनट की स्टॉपेज। मेरी किस्मत अच्छी थी, उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी, वो बच्चा मुझे मिल गया। छोटा सा बैग था उसके पास, उसमें सच में 50,000 कैश और इतनी सारी ज्वेलरी। उस समय की वो 5 लाख की वैल्यू है, अभी आप कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। वो बच्चा रोने लगा करके, फिर हमने उसकी फैमिली को बुलाया, फिर हम लोगों ने पूछा बेटा क्या, कहाँ जा रहे हो? बोलता मैं इंस्टा के अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। हम सबके भी बच्चे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा महिलाओं के बारे में बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा इसको अलग दिशा में लेके जा रही हूँ। सभी चीजें रिलेटेड ही है एक दूसरे से। तो वो अपने इंस्टा के दोस्त से मिलने के लिए कहाँ जा रहा था? कोलकाता। उसको कुछ नहीं पता, ना उसको एड्रेस, बस फोन नंबर है और पता नहीं उसे 2-4 चैटिंग की होगी, वो लेके जा रहा था। फिर हमने उसको समझाया बेटा ये टाइम है, टीनेजर हो, 14 साल का बच्चा था, कि ऐसा नहीं होता है कि आपका इंस्टा का दोस्त आपका वेट कर रहा होगा, कौन है क्या है आपको नहीं पता, आपकी किडनी है, आंखें हैं, आपको पता नहीं वो क्या करेंगे और वापस आ भी पाओगे कि नहीं। तो हमको इन सब पे भी ध्यान देना है, बच्चों पे भी ध्यान देना है। हम अपना मोबाइल, कई बार बच्चे गेम खेलते रहते हैं, सर ने बताया पासवर्ड है, बिल्कुल हाई प्रोफाइल पासवर्ड हमको यूज करना है। जैसे मैं भी नॉर्मल, हमको हमेशा जो चीजें याद होती है ना उसको हम पासवर्ड बना देते हैं। आप नहीं, मैं भी वैसे ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं रहता है, लेकिन हमको पासवर्ड को ऐसा बनाना है जो हमारे बच्चे भी ना यूज कर पाए, है ना, किसी के पास वो चीजें जानी नहीं चाहिए। इसका साथ ही रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है 139। आप 139 ड्यूरिंग रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे में आप कहीं पर भी यात्रा कर रही है, कोई आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, या आपकी सीट पे आके बैठ गया है, कोई भी चीज, या आपका सामान छूट गया है, कई लोगों के बच्चे भी छूट जाते हैं, पति भी छूट जाते हैं, सभी लोग, तो 139 में आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मतलब हमारे इंडियन रेलवे को, और आप तक जो है सुविधा पहुंच जाएगी। इसके साथ ही मैम ने बताया कि मैं पंडवानी सिंगर हूँ, तो पहचान बोलते हैं ना कि पहचान छोटी ही सही अपनी होनी चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ बैठे हैं तो नो डाउट आप सभी की पहचान है। तो मैं हमेशा बोलूंगी कि भगवान सबको कुछ ना कुछ गुण दिया रहता है, सबके अंदर कुछ क्वालिटीज होगी। कोई बहुत अच्छा होम मेकर होगा, कोई बहुत अच्छा क्रिएटिविटी करता होगा, कोई अच्छा सिंगर होगा, डांसर होगा। तो
सब चीजों को भी आगे बढ़ाना है। जैसे मैं ड्यूटी भी करती हूँ, आज मैंने नाइट शिफ्ट किया, बट आपको मुझे देख के लग नहीं रहा होगा मैं रात भर नहीं सोई हूँ, क्योंकि मुझे आपके पास आना था। तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत है ना, इतना हमको भगवान ने पोटेंशियल दिया है, उसको यूज करना है। कब? सही समय पे। चलती ट्रेन में कोई आदमी चढ़ रहा है, ठीक है, वो गिरने के बाद अगर मैंने समय पे उसको नहीं बचाया या उसने सही समय पे नहीं किया तो वो हो सकता है मर जाए, उसके पैर कट जाए। तो सही समय पे लिया गया डिसीजन आपको सही जगह पर लेके जाता है। मैम ने कहा ना कि आपको हर चीज की टाइम बाउंडेशन है, तो उस टाइम बाउंडेशन को समझना है। और हम लड़कियां एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। अगर किसी ने मुझे कुछ शेयर किया तो उसको हिम्मत दीजिए, मोटिवेट करिए कि नहीं, ये बात हम वहां तक रखते हैं, जरूर कुछ ना कुछ हमको हेल्प मिलेगा। तो हम सब एक टीम है पूरी। बोलते हैं कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का आवास होता है। तो सभी लोगों से मैं ये बिल्कुल अनुरोध करती हूँ कि सब लोग अच्छे से रहें। अगर मैं द्रौपदी की बात करती हूँ, मैं महाभारत में आपको लेके चलती हूँ, तो बड़े बड़े वहां योद्धा बैठे हुए थे, है ना, विदुर बैठे थे, कृपाचार्य बैठे थे, सब लोग बैठे थे। और इतना गंदा शब्द है ना, दुर्योधन उसके लिए बोलता है, इसको निवस्त्र कर दीजिए, मुझे मेरे जंघा पे बैठा दीजिए, कोई कुछ नहीं बोलता। इसी का परिणाम होता है महाभारत, जहाँ पे लाशों की ढेर लगती है और लोग जो है बिना मौत के मरते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब उसकी वैल्यू को समझिए। जेंट्स की भी आप रिस्पेक्ट करिए और लेडीज की भी आप रिस्पेक्ट करिए। और कोई पंडवानी सुनना चाहेगा? मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। तो हाँ, मैं आप लोगों को एक पंडवानी है, छत्तीसगढ़ की